द हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा और इसके कुछ स्पेशल पावर के बारे में भी डिस्कशन किए थे कि लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है और राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर है। जैसे बताए थे कि राज्यसभा जो है आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा के कुछ स्पेशल पावर में आप देखे थे कि मनी बिल जब भी लाना होता है तो उस मनी बिल को हम कहाँ लाते हैं। मनी बिल हमेशा जो है आपका कोई भी उसमें अमेंड करना हो या रिजेक्ट करना हो, ये सब कहाँ पर होते हैं, आपके लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा में भी जाता है, बस उसमें वो उस पर क्या कर सकता है, अपना एग्री अपना उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है। अब ये डिपेंड करता है लोकसभा में कि उस रिकमेंडेशंस को फॉलो करेगा या नहीं। कोई उसमें क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जो राज्यसभा में रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वो लोकसभा में उस मनी बिल पर दोबारा से उसमें क्या करे, उसको चेंज करे या अमेंड करे। हाँ, ये भी एक है कि राज्यसभा में ये जो आपके मनी बिल्स होते हैं 14 डे तक क्या हो सकते हैं, उसको होल्ड कर सकता है। लेकिन 14 डे के बाद अगर कोई भी उस पर एग्री नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि मनी बिल क्या हो गया है, पास हो गया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, यानी पार्लियामेंट जो है आपका लॉ कैसे बनाता है। तो हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का जो बेसिक फंक्शंस क्या होता है कि लॉ बनाना अपने लोगों के लिए, यानी लॉ फॉर इट्स पीपुल्स के लिए क्या करना, लॉ बनाना। इसके बाद इस लॉ के लिए जो मेकिंग बॉडी जो है लॉ बनाएगी, उसके कुछ डेफिनेट प्रोसीजर्स होंगे। अब वो प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आपको इसी प्रोसेस के थ्रू आपको लॉ बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ड्राफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीजर्स को फॉलो करना है और आपको क्या करना है जी, आपको लॉ बनाना है। लेकिन कुछ कन्वेंशन भी है। अब ये कन्वेंशन टर्म्स क्या है? कन्वेंशन मतलब कि मान लिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसको मान लिया गया है कि एक लंबे टाइम से ये फॉलो होते आ रहा है, इसको भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जैसे कन्वेंशन में आपको हो सकते हैं, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आप देखते हैं कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई मेंशन नहीं है, बट कन्वेंशन के थ्रू उसको मान लिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है इज़ अ टेक्निकल एंड इवन टीडियस है। आप जो देख रहे हैं कि जो कानून बनाना इतना सिंपल नहीं होता है, ये बहुत ही क्या होता है, टीडियस वर्क्स होता है, टेक्निकल्स वर्ड्स होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, आपके लॉ को बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि वो टेक्निकलिटी टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका क्या होता है, लोगों का इनपुट्स होता है कि हमें क्या चाहिए। हमें जो है लोगों को ये इनपुट्स होता है कि हमें क्या दो, हमें जो है हमारे कुछ कंसर्न हैं, इश्यूज है, उस पर आप कानून बनाएं। तो जब वो इनपुट आता है तो जाता है कमेटी के पास। ठीक है, ये लोगों का इनपुट आएगा पहले। जैसे आप देखेंगे EWS, लोगों की डिमांड थी कि हमारे बहुत ऐसे सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या हो रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी में चले जा रहे हैं। तो ऐसे जब इनपुट आया तो कमेटी के पास गया। कमेटी जो है अपना ये रिपोर्ट देती है और ये फिर इनपुट अब आपको एक बिल के फॉर्म में लाया जाएगा।
बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस के अंदर, ठीक है, किसी भी हाउस में हो सकते हैं, आइदर लोकसभा। अब इनके भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि कौन सा बिल लोकसभा में लाया जाएगा, कौन सा बिल राज्यसभा में लाया जाएगा। तो ये अगर नॉन मनी बिल्स है तो दोनों में से किसी में भी जा सकता है, लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है और आपको राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। तो ये बिल फिर कहाँ पर आएगा, आपका बिल आएगा कोई भी हाउस में आ सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। फिर ये कहाँ पर जाएगा, फिर ये कमेटी के पास जाएगा बिल। अगर इसमें कोई भी कमेटी में जाएगा, बिल सेंड टू द कमेटी, और यहाँ पर क्या होगा, खुद ये क्या करेंगे इन द हाउसेस इटसेल्फ, ये क्या करेंगे, इस कमेटी जो है फिर इस पर डिस्कस करेगी। फिर कमेटी आपको क्या देगी, रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट के बाद फिर इसको क्या किया जाए, हाउस में और मे नॉट बी एक्सेप्ट द रिपोर्ट। ये जो कमेटी दी है उसको ये एक्सेप्ट भी कर सकता है उस बिल को, और या नहीं भी कर सकता है। इसके बाद जब ये एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर इस पर डिटेल डिस्कशन होता है उस बिल पर हाउसेस में। जो भी उसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो भी उसमें कंसर्न्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन के बाद ये बिल को हो सकता है कि हाउसेस दोनों में से कोई भी हाउस हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर फर्स्ट हाउस अगर कर लिया तो फिर ये कहाँ पर, ये बिल आपको कहाँ पर जाएगा, सेकेंड हाउस के पास जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, सेकेंड हाउस में जाएगा। और फिर वहाँ पर भी अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, द अदर हाउस ये आपको या तो अप्रूव्स दे देगा या फिर रिकमेंडेशंस करेगा कि आप क्या करें, आप इसमें कुछ क्या कर दें, इसमें अमेंड कर दें, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि, अच्छा फिर यहाँ पर आते हैं, इसके बाद जैसे ही ये दे देगा तो फिर ये, अब ये बिल कहाँ पर जाएगा, अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जैसे ये दोनों हाउस जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद अब ये बिल कहाँ पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा, आइदर वो क्या करेगा, अप्रूव कर दे, या फिर वो दोबारा वापस भेज सकता है कि आप इस पर रिकंसीडर करें, ठीक है। फिर जैसे ही ये यहाँ पर ये सिग्नेचर कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो वो बिल क्या बन जाता है, आपका एक लॉ बन जाता है। तो हम लोग यहाँ ने बिल से स्टार्ट किए थे, लोगों ने इनपुट दिया था, रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, या आप कह सकते हैं कि वादे करके आते हैं कि मैं आऊँगा तो आपको ऐसे करूँगा, मैं आपको आऊँगा तो वैसे करूँगा, ठीक है, मैं आऊँगा तो आपके लिए कर दूँगा, ठीक है। तो आप ये बहुत सारे क्या होते हैं, आपने लोक लुभावन जिसको हम लोग बात कहते हैं, ये बातें होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो कमेटी अपना रिपोर्ट्स देती है उस बेस पर, और रिपोर्ट देने के बाद वो बिल प्रिपेयर होता है, फिर वो दोनों हाउस में जाता है। एक बात आप यहाँ ध्यान देंगे कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों हाउस से उस बिल पर कोई भी एग्री नहीं कर पाता है। ऐसे केस में तब क्या होता है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट कॉल करते हैं ज्वाइंट सेशन के लिए। याद रखना, हम बता रहे हैं ज्वाइंट सेशन क्या होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉल करते हैं, ठीक है, ज्वाइंट सेशन के लिए। अब ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है, तो अभी बता रहे हैं कि जब कोई बिल आती है और दोनों हाउस, बोथ हाउस जो है उस पर एग्री नहीं होता है, तो उस केस में जो है बुलाया जाता है कि आइए हम लोग बैठ कर क्या करते हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन करके, एक साथ बैठ कर डिस्कशन करके इसका कोई सोल्यूशन निकालें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन। ये आर्टिकल आपको 108 में ये बात कही गई है, 108 108। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर बिल पर कोई भी कंसेंट नहीं होता है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है कॉल कर सकता है ज्वाइंट सेशन के लिए। लेकिन उसका मीटिंग जो करेगा किसके प्रेसिडेंसी में होगा, तो आपका लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, ध्यान देना होगा कि जो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही इसकी क्या करेगा, इसकी प्रेसिडेंसी करेगी, अध्यक्षता करेगा। अगर सर मान लीजिए कि वो नहीं रहेंगे तब,
तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर जो है वो अब इसकी क्या करेंगे, प्रेसिडेंसी करेंगे। सर वो भी नहीं रहेंगे तो अब कौन करेगा? तो उस केस में आपके जो राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वहीं आपके क्या करेंगे, वहीं आपके क्या करेंगे, आपकी प्रेसिडेंसी करेंगे। तो ये ज्वाइंट सेशन बात हुई जो कि आर्टिकल 108 में आपको कही गई है कि प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है और फिर उस पर क्या होता है, कोई भी कंसेंट करके प्रेसिडेंट से पास करा के उस बिल को लॉ हम लोग बना लेते हैं। बोलो कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पर बिल ये बात कर रहे थे कि सर ये बिल होता क्या है। बिल जो क्या होता है कि अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। जो भी हम लॉ प्रपोज करना चाह रहे हैं उस पर जो ड्राफ्टिंग किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, बिल कहते हैं। यानी मैं प्रपोज कर रहा हूं कि मैं आऊंगा तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस सिस्टम लाऊंगा और उस पर जो ड्राफ्टिंग हो गई वो मेरी कही हुई बातों पर जो ड्राफ्टिंग हो गई वही क्या बन गया, आपका बिल बन गया। अब ये बिल कितने टाइप के हो सकते हैं? तो बिल जो है आपको देखेंगे तो बिल एक गवर्नमेंट बिल हो सकता है या प्राइवेट बिल हो सकता है, नॉन मनी बिल भी हो सकता है, मनी बिल भी हो सकता है। अब नॉन मनी बिल जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है। अब यहाँ पर बात है गवर्नमेंट बिल, ये कैबिनेट आपके मिनिस्टर्स ही लेकर आते हैं। प्राइवेट बिल कोई भी मेंबर उसको ला सकता है, लेकिन ये मैं पिछले ही दिन बताया था कि प्राइवेट बिल जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पास ही हो जाए। अगर गवर्नमेंट उस पर सपोर्ट कर दे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट जो है ये आपको सपोर्ट कर देती है, तो हो सकता है कि प्राइवेट बिल पास कर जाए जो कोई प्राइवेट मेंबर्स लेकर आए। अदरवाइज प्राइवेट बिल जल्दी पास होता नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे मनी बिल्स। अभी बताए थे कि मनी बिल्स के बारे में कि ये हमेशा कहाँ पर आपके आते हैं, आपके लोकसभा में ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद नॉन मनी बिल्स में आप देखेंगे ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, तो आप ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट जान लो कि ये इसके लिए आपको ये जब बिल आती है तो इसके कंसेंट के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जबकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं कि इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी मिलेगा तभी ये बिल पास होगा, अदरवाइज पास ही नहीं होगा। इसमें आप ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। अभी बताए थे कि 108 के अकॉर्डिंग आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते। ये बात समझ में आ गया। और भी आप देख सकते हैं कि ये जो है, जैसे आप देखते हैं कि 6 मंथ के लिए क्या लाया जाता है, आपको 6 मंथ के लिए वर्किंग करने के लिए 6 मंथ के लिए आपको ये 6 मंथ तक जैसे स्पेशल, उसको दिमाग से निकल रहा है, और केवल वो 6 मंथ तक ही होल्ड होता है। मान लीजिए जिस समय प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं आपके पार्लियामेंट काम नहीं करता है तो उस समय ये 6 मंथ के लिए आपको बिल लाया जाता है, उसका अभी टेक्निकल नाम नहीं याद आ रहा है। और जबकि इसमें ऐसा कुछ केसेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स के क्या हो सकते हैं, आपके जो है कि ये कुछ आप बिल के बारे में देख सकते हैं कितने टाइप्स के आपके क्या होते हैं, बिल्स होते हैं, ठीक है। चलो बंद कर दो, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में हम लोग बात कर रहे थे ना, ऑर्डिनरी बिल्स में ना, तो ऑर्डिनरी बिल्स में चलो ध्यान दो। हेलो, तो देखो हम लोग जो है जो टाइप्स ऑफ बिल में हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ बिल हम देख रहे थे 2 टाइप्स के, ऑर्डिनरी बिल्स और दूसरा क्या था जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बात कर रहे थे। तो ऑर्डिनरी बिल्स में हम लोग क्या बोले थे, ऑर्डिनरी बिल्स में कि सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए, इसके बाद आपका स्पेशल कुछ उसमें मेजॉरिटी होता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। उसमें हम एक वर्ड बता रहे थे ऑर्डिनेंस के बारे में, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो होता है वो केवल 6 मंथ के लिए किस में आता है, ऑर्डिनेंस जो है आपको 6 मंथ के लिए केवल किस में आ गया, आपको ऑर्डिनरी बिल्स में आते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में आप जो है ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। ऑर्डिनेंस जो होता है वो आर्टिकल 123 के अंडर लाया जाता है, केवल जब आपका पार्लियामेंट स्मूथली फंक्शन नहीं करती है उस केस में हम लोग क्या उस केस में हम ऑर्डिनेंस लाते हैं, और वो जो है जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा होता है उस केस में इसको लाया जाता है। और फिर जैसे ही पार्लियामेंट अपना
वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो उस पर जो है फर्दर उसको लाया जाता है। अगर जो दोनों मेंबर उस पर एग्री हो गए तो उसको आगे हम लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं, और नहीं तो वो 6 मंथ के बाद वो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ये केवल हम ऑर्डिनरी बिल्स में ला सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको अमेंडमेंट में हम अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हम ऐसे प्रोसीजर्स नहीं ला सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी में हम लोग देखेंगे कि हाउ डज द पार्लियामेंट में ही हम देखेंगे कि नीड क्यों है हमारी ये लॉ बनाने या बिल्स बनाने के लिए, क्यों हमारी नीड है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं कि अपने बहुत सारे जो है अपने प्रॉमिस करके आते हैं सिटीजन्स के बीच में इलेक्शन के टाइम में कि मैं आपको जैसे ही मैं पावर में आऊँगा तो आपके लिए जो है बहुत सारे वर्क करूँगा। उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, उस बिल के फॉर्म में लाती हैं कि वो मेरा क्या हो जाए, बिल पास हो जाए, फिर मैं आज फोर्थ कमिंग जो इलेक्शन है उसमें क्या करूँ, मैं दोबारा से क्या करूँ, इलेक्शन विन कर लूँ। उस सिचुएशन में लाया था। इंटरेस्ट कुछ ग्रुप्स होते हैं, उसके वजह से हमको क्या करना होता है, बिल्स लाना पड़ता है, या फिर मीडिया प्रेशर्स के, या फिर यह कह सकते हैं सिटीजन्स फॉर्म के वजह से हमको क्या करना होता है, आपको ये बिल्स लाना पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान दें, कंसिडरेशन में हम देखेंगे कि बिल में कंसिडरेशंस में क्या क्या कंसिडरेशंस होता है। तो आपको देखना होता है जब भी आप बिल ड्राफ्ट करवाते हैं तो उसमें आपको देखना होता है कि हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं उस बिल को इम्प्लीमेंट कराने में। जब हम बिल लाएंगे तो मेरे पास रिसोर्स होना चाहिए। अगर रिसोर्स होगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लाएंगे क्यों जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि क्या उस बिल पर जो है ऑपोजिशंस पार्टी, या फिर कभी कभी देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में नहीं होती है तो वो कोलिशंस का गवर्नमेंट बनाती है। कोलिशंस गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी में है तब तो वेल एंड गुड। अगर आप मेजोरिटी में नहीं हैं उस केस में आपके साथ एक प्रॉब्लम्स खड़ा होता है कि सबको आपको माइनस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखना होता है कि क्या सपोर्ट कर रहा है या कोई अपोजिशंस उस बिल में आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं। हम ऐसा बिल लाएंगे जिसमें हमारा अपोजिशन भी हमारा क्या करे, कोऑपरेशन करे। द इम्पैक्ट इट मे हैव्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल लाया जाता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में एक बिल दिया है कि मैरिजेबल एज ऑफ द गर्ल्स जो है हम लोग 2021 में लाया गया, जिसमें एज जो है 18 से कितना कर दिया गया, 18 से 21 से 18 करने की बात हो रही थी कि हम लोग 21 साल से 18 साल क्या कर दे, उम्र को एज को हम लोग बात कर रहे थे कि कंपलसरी कर दिया। उस केस में बिल्स में लाया जा रहा था। तो ये जब भी याद रखिए कि जब भी आप बिल लाएंगे, जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर वो बिल आती है, जो भी बिल आता है उस मिनिस्ट्री को कंसर्न में लेकर ही क्या किया जा सकता है, बिल को ड्राफ्ट कराया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो बिल है किससे रिलेटेड है, तो ये वुमेन से रिलेटेड है, इसलिए इसके कंसर्न मिनिस्टर क्या करेंगे, जैसे इसके कंसर्न मिनिस्टर कौन आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के साथ आपको क्या करना होगा, इनके साथ आपको क्या करना, कोऑपरेट करके ये बिल को लाया जा सकता है। फिर इसके बाद आप कुछ देखेंगे कि ये इनके अगला हम लोग का टॉपिक है कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है वो किस तरह से कंट्रोल करती है। तो देखो अभी हम लोग देखें कि जब आपका कैबिनेट अगर पावर में होगा, मेजोरिटी में होगा, अगर कैबिनेट मेजोरिटी में होगा तो उस केस में क्या करेगा, वो अपने पावर को मिसयूज करेगा, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है और मेजोरिटी के केस में वो मिसयूज करेगा। तो इस मिसयूज को कौन उसको रोकेगा, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके उस एग्जीक्यूटिव पर। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने जो ये वही बात है कि आर्बिट्री पावर उसको मिल जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मेजोरिटी सपोर्ट्स होता है। इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या होते हैं कि अगर ऐसा होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना पार्लियामेंट में, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री अगर पावर में रहेगा तो वो तो डिक्टेटरशिप की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कैबिनेट क्या करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे पास मेजोरिटी है तो मैं डिक्टेटर बन जाता हूं। इस वजह से पार्लियामेंट जो है आपको विजिलेंट का काम करती है, उसको देख रेख करती है, या जो भी नेसेसरी उस पर बॉन्ड होता है वो उस पर लगाती है, ताकि ये कैबिनेट जो है वो एक डिक्टेटरशिप की तरह काम ना करे। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो डिलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस कराते हैं कि लाओ आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे
उसको आपको आंसर देना पड़ेगा, या फिर अप्रूवल और रिफ्यूजल्स ऑफ द लॉ पर भी डिसीजन करना होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल करता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है। तुरंत क्या कर दिया जाएगा कि अगर उसमें से आपके मेजॉरिटी नहीं है, कोई मिनिस्टर आपके ही पार्टी से अगर किसी तरह का कहे कि नहीं मैं ये आप पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाकर उस गवर्नमेंट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का अगला टॉपिक आपका रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल कैसे करे, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।